के नवयुवकों को वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए उत्साहित करने के लिए यहाँ पे विचार मंच के सभी सदस्यों ने, यहाँ के पुराने सभी जनप्रतिनिधियों ने यह आयोजन का कार्यक्रम रखा है। मैं सबसे पहले उन्होंने फिर से और पश्चिमी छोर से विज्ञासन की टीम इसमें आपके सामने मैदान में है और ये मैच प्रारंभ होने जा रहा है। पहला उद्घाटन मैच आप ख्याल दे के इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ये मैच 12 वर्ष के बाद देख रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में खेल की दुनिया में अपना सहयोग दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सेना में सहयोग दे रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट ने बहुत कुछ दिया है इस सालदे ब्लॉक को और यहाँ की क्षेत्र की जनता को, और इसीलिए आज भी सारे लोगों में जो हमारे सारे अग्रज हैं मंचासीन, इनमें वह उत्साह है कि इन्हीं की नई पीढ़ियाँ जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में अपना खेल के रूप में, अपना खिलाड़ी के रूप में, कोच के रूप में या अच्छे सेना के सिपाही के रूप में सहयोग दे रहे हैं बच्चे जो इस टूर्नामेंट से निकले हुए बच्चे हैं। और आज भी हमारा ये उद्देश्य है कि इस टूर्नामेंट से बच्चे निकले और वो पूरे भारतवर्ष में विभिन्न सेवा में अपना सहयोग दें। जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जो स्पोर्ट्स कोटे को भी जो है ये कंसेक्शन वगैरह मिलता है जॉब्स में, या आरक्षण मिलता है कह सकते हैं जॉब में। तो और दूसरा इसका ये फायदा भी होता है कि लोकल लेवल पे जो फिजिकल फिटनेस चल भाई जयंती वॉलीबॉल प्रतियोगिता, जनपद स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता अनूप सिंह नेगी, स्वर्गीय अनूप सिंह नेगी मेमोरियल विचार मंच के तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहाँ पर अब प्रारंभ होने वाला है। वॉलीबॉल लीजेंड्स वर्सेस रानीखेत की टीमों के बीच, और ये कैप्टन है लीजेंड्स के यशपाल बिस्क जो तैयार है अपनी टीम की। वहाँ पर वार्म अप चल रही है, लगभग आधे घंटे से वार्म अप इनका हो रहा था प्रारंभ, और इसके बाद जो दूसरा मुकाबला होगा वो होगा बसेड़ी का, और आज चौथा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला वो होना है। तो ये देखिए आप प्रैक्टिस सेशन ऑन मॉर्निंग पे, और इस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ हलचल तेज़, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इस टूर्नामेंट के नज़रिए से अगर आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं। और अब देखना यह है कि कौन सी टीम यहाँ पर विजयी होगी, और ये माना जा रहा है कि जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो फाइनल का सफ़र ज़रूर तय करेगी, वो फाइनल की हकदार यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर प्रैक्टिस दोनों टीमों की, इधर ये जो अभी प्रैक्टिस चल रही है ये हो रही है लीजेंड्स की, और इधर ये जो टीम के आप देख रहे हैं, और ये हैं आपके रानीखेत के, और बिल्कुल कॉम्पैक्ट यूनिट लग रही है एक। तो ये रानीखेत की टीम है हमारे, वेल डन, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला है, और ये माना जा रहा है कि जो इस मुकाबले को जीतेगा वो फाइनल तक का सफ़र ज़रूर तय करेगा। तो कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन। और ये हमारे भटकोट के टीम जो लगातार ढोन के माध्यम से हमारा थी, वो भी यहाँ पर अपने मुकाबले का इंतजार कर रही हैं, और गेंद हम पर हिट की गई है। और ये देखिए अब प्रैक्टिस बिल्कुल, और अब जैसे ही मैच प्रारंभ होगा हम आपको फिर लिए चलेंगे। ये हमारे ऑफिशियल स्कोरर हैं यहाँ पर हैं, और कांडपाल जी करेंगे इस रेफरी इस गेम को। आप करेंगे सेकंड रेफरी, और फर्स्ट में कौन है? विक्रम जी, ओके। तो हलचल तेज, और टीम आ गई है बसेड़ी की भी, और बढ़िया। कैसे लगी थी ये टीम बसेड़ी? वेरी गुड, वेल डन, ओके। और अरे वो आ रहे पंकज वो लोग, हाँ
बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला चलता हुआ ये तीसरा क्वार्टर फाइनल का, और ये डिसाइसिव पॉइंट यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन मैच, लीजेंड्स वर्सेस रानीखेत, दोनों ही टीमें बराबरी के मुकाबले पर। और यदि यहाँ पर ये पॉइंट मिलता है तो एक एक की बराबरी पर एक एक सेट जीत जाएंगी दोनों टीमें अब। और ये सर्विस होती हुई लीजेंड्स की तरफ से बाहर करार दी गई है। और यहाँ पर आउट करार दिया गया रेफरी का निर्णय। और ये निर्णय आउट करा दिया गया है। अरे वो बोलेगा भाई। जब मैं 9th क्लास में और ये मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर सेमीफाइनल का, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। गेम में बहुत सारे चेहरे हमको दिए हैं और भटकोट इस टूर्नामेंट में दिए हैं। तो बहुत सारे भटकोट वर्सेस खेलने वाले हैं कई लोग। यूथ क्लब के बीच पहला सेमीफाइनल, जो विजेता बनेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। मुख्य रूप से गोकुल सिंह मंडाल जी अभी गुरु जी यहाँ बैठे थे और टाइम आउट लिया स्ट्रेटेजिकल यहाँ पर। बहुत बड़े प्रेमी हैं, बहुत अच्छे एथलीट थे। उनका जो के पापा और तो ये सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। हमारे बीच से जो है हमको छोड़ के गए हैं श्री गोपाल सिंह जी, जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे क्षेत्र के, और उन्होंने बहुत जो है हमको प्रेरित किया। अभी तक यूथ क्लब पहला सेट जीत के हावी है यहाँ पर भटकोट के ऊपर, और देखते हैं कि ये दूसरा सेट कैसा पलटवार यहाँ पर होता है। कुल मिलाकर बहुत ही बेहतरीन मुकाबले यहाँ पर देखने को मिले हैं। बहुत बड़े डिफेंडर और बैंकर का ग्राउंड एंड सभी नदी भी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले और ब्लॉकेज बहुत अच्छा है, ब्लॉक बहुत अच्छा है। जो राउंड हैंड सर्विस कर रहे थे, बहुत हल्का सर्विस कर रहे थे, बहुत बढ़िया डिफेंडर, बहुत बढ़िया खिलाड़ी। उसके बाद गिरीश सर ने आपको बताया सुरेश बिस्ट, जो कि कल से भी यहाँ बात हुई है, बहुत ही बेहतरीन रणनीति। तब हरियाणा गई थी चौटाला गांव, तो चौटाला गांव में उनको हीरो होंडा की बाइक मिली थी और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थे जब वो उत्तराखंड की टीम के प्लेयर थे, और बहुत अच्छा उनका जो है खेल था। उसके बाद चंदन बिस्ट जी, कुल मिलाकर देखिए आप कितना बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर चल रहा है भटकोट और यूथ क्लब के बीच। दोनों ही टीमें अंदाजा लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि पहला सेट यूथ क्लब ने जीता है, जबकि सभी अनुमान लगा रहे थे कि भटकोट यहाँ पर हावी रहेगी पहले सेट पे। तो कुल थोड़ा सा उलटफेर होता हुआ यहाँ पर। अब देखना है दूसरे सेट में किस प्रकार का यहाँ पर, और ये ब्लॉक आउट करा दिया गया है। निर्णायक क्षण आने वाला है इस टूर्नामेंट में। तो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला अब ले चलेंगे आपको दूसरे सेमीफाइनल की ओर। तो सूरत हाल ये है कि जो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला यहाँ पर चल रहा था भटकोट और यूथ क्लब के बीच, दोनों ही टीमें एक एक सेट जीतने के बाद मुकाबले में खड़ी हुई तीसरे सेट पर, और जो तीसरे सेट को जीतेगा वही अब फाइनल में प्रवेश करेगा। तो हम आपको तीसरे सेट के दीदार कराते हैं, और प्रारंभ हो रहा है तीसरा सेट, और तीसरे सेट में पहली सर्विस फेंकी जाएगी यूथ की तरफ से। अब आप देखिएगा स्टार्ट होता हुआ तीसरा सेट, सीटी बजती हुई एयर स्टार्ट। पहला अंक अर्जित किया यहाँ पर भटकोट ने। तो इसी प्रकार ये सेट जब अंतिम पड़ाव पर होगा तो हम आपको बताएंगे इसकी स्कोरिंग। तो फाइनल तीसरे सेट पर 15-21 और 21 है इस समय भटकोट के पक्ष में, और यहाँ पर ये 22वां पॉइंट लेते हुए अब भटकोट बहुत ही बेहतरीन काउंटर करते हुए बाईं छोर से आक्रमण किया है
और अब लगभग फाइनल का सफर तय करते हुए यहाँ पर भटकोट 22-15 महत्वपूर्ण बढ़त है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो टेनिस का गेम चलता है और पंत के द्वारा लगातार दूसरी सर्विस खराब हुई है यहाँ पर। एक अनुभवी खिलाड़ी द्वारा ये दो सर्विस खराब हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं और फिर जो है ऋतिक गए हैं सर्विस के। तो ऐसा लगता है कि भटकोट यहाँ पर विजयी अब हो सकती है, क्योंकि 16-22 सेकंड खेल है, कुछ भी हो सकता है। और ये बेहतरीन अच्छा पास होना भी बहुत जरूरी है, बढ़िया ड्रॉप मारने की कोशिश की थी, बहुत और ये देखिए किस कदर का खेल यहाँ पर चल रहा है। एक और पॉइंट तू डाल मैं पात इस तर्ज पर खेल चलता हुआ 17-22 5 पॉइंट की जो बढ़त है, ये निर्णायक होती या नहीं होती है, ये देखने की बात होगी अब, क्योंकि टेनिस स्टाइल में गेम खेला जाता है। बट आपको जज्बे के साथ खेलना पड़ेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता हुआ, होप पॉइंट भी जिसको बोला जाता है, 23 पे पहुंच चुके हैं भटकोट अब, 23 अंक पर। और ये सारा बदला ले लिया है इन्होंने, अब 2 सर्विस गंवाई थी और 1 पॉइंट ले लिया सीधे, और ये 24-11 फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन सकती है भटकोट यहाँ पर अब। और यहाँ पर देखिए हौसले किस तरह पस्त होते हैं टीमों के आपको, और ये देखिए, और बहुत ही बेहतरीन डिफेंस और ये ब्लॉकआउट, और ये फाइनल पॉइंट हो सकता है इस मैच का। ऐसा जो है हमारे जो दर्शक साथी यहाँ पर हैं, विनीत बेलवाल जी, ये भी बता रहे हैं कि ये विनीत बेलवाल जी, आपने भी काफी वॉलीबॉल खेला है, और ये देखिए सही आंकलन विनीत बेलवाल का, और ये जीत गई है भटकोट यहाँ पर, पहली फाइनलिस्ट टीम भटकोट की। बहुत बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों का, लाजवाब। तो अब आपको लिए चल के दूसरे सेमीफाइनल की तरफ हुआ यहाँ पर अब फाइनल मुकाबला रानीखेत वर्सेस भटकोट के मध्य, और आप देख पा रहे हैं कि यह परिचय सत्र के उपरांत, और जहाँ पर हम यहाँ पर बैठे हैं ठीक हमारे सामने है भटकोट की टीम, और उससे दूसरी छोर पर रानीखेत, और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला, ऐसी उम्मीद है। तो अंपायर की विसिल का इंतजार फाइनल मुकाबले के लिए। और जो प्रथम पुरस्कार है चमचमाती हुई ट्रॉफी, जो मंच में आप देख रहे हैं, 15,000 रुपया प्लस चमचमाती हुई ट्रॉफी प्रथम पुरस्कार, और द्वितीय पुरस्कार के लिए 10,000 रुपया नगद, और वो चमचमाती हुई ट्रॉफी, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की वो 1,000 रुपया, और इसके अलावा बेस्ट स्पाइकर, बेस्ट लिब्रो और बेस्ट लिफ्टर, इनके लिए 500 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। तो ये टॉस जीता था यहाँ पर भटकोट ने, और ये सर्विस आती हुई भटकोट से, और ये कमलाकांत हमारे साइडमैन की अहम भूमिका में यहाँ पर नजरें गड़ाए रखेंगे। और ये स्पेशल पहली सर्विस पड़ती हुई अब फाइनल मुकाबले की, अच्छी सर्विस है, और पहला अंक अर्जित होता हुआ भटकोट धोन के लिए, भटकोट के लिए। अब देखना यह है कि यह मुकाबला किस कदर तक आगे बढ़ेगा। फिर से सर्विस स्टार्ट, अच्छा डिफेंस, और फिर से प्रयास, भरपूर ब्लॉक किया है यहाँ पर बेहतरीन भटकोट की टीम का। आपको इसको भेजना होगा, अगर इतने तगड़े ब्लॉक जो है यहाँ पर आएंगे तो भेजना जरूरी। स्कोर क्या पहुंचा है तो ना सर्विस, फिर से शॉर्ट कॉर्नर में, फिर से ड्रॉप डालने की कोशिश, और तेजस गैर के नीचे, फिर से अच्छा लिफ्ट करते हुए, फिर से बढ़िया ब्लॉक, बेहतरीन ब्लॉक रानीखेत के द्वारा, और अच्छा जो है ठीक ड्रॉप, एक और अंक आता हुआ भटकोट। तो मित्रों, जो अनुमान यहाँ पर है अभी तक, वो जो शेयर मार्केट कहें या फिर जो सट्टा मार्केट कहें, अभी वो अनुमान ये था यहाँ पर कि रानीखेत की टीम विजयी होने की ज्यादा आशंका थी, यहाँ पर आसार थे, और लेकिन यहाँ पर उलटफेर किया है, 3-1 से बढ़त ली है शुरुआत में। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे वाला टाइम में। और ये देखिए बेहतरीन, अच्छा डिफेंस वहाँ पर, अच्छा जो है अटैकिंग है, और बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर 2-3 पॉइंट मिलता हुआ रानीखेत को, स्कोर 2-3। अच्छा मैच चल रहा है दोनों टीमों की ओर से, पूरा एफर्ट लगाया जा रहा है। फाइनल मैच बेस्ट ऑफ 5 खेला जाएगा यहाँ पर। फिर से चढ़ी
और डिब्रो के पास गया और फिर से राजकोट के द्वारा खेला गया शॉट पर बहुत ही चतुरता यहाँ पर। अगर आप इस प्रकार की खुदाई बरतेंगे तो निश्चित रूप से हर जाना भुगतना होगा। और भुगता एक और पॉइंट रानीखेत को मिलता हुआ, स्कोर 3 ईच। तेजस और थोड़ा सा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी सामने होता। अगर आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप जरूर इस प्रकार की गलतियां करेंगे और खामा जब भुगतना पड़ा। एक और पॉइंट अर्जित करते हुए रानीखेत तेजस सर्विस पर जर्सी नंबर 01 फिर से अच्छा डिफेंस और अटैक पूरा प्रहार। ये निर्णायक साबित हो सकते हैं इस मुकाबले के लिए। जर्सी नंबर 14 में अम्मू जो हैं, हमारी अभी बात हुई थी जो खेल विशेषज्ञ हैं यहाँ पर यशपाल जी, उन्होंने कहा यदि अम्मू हावी रहे तो निश्चित रूप से भटकोट विजय हो सकती है और यदि इनको ब्लॉक पकड़ लिया तो फिर कुछ भी मुकाबला हो सकता है। एक और पॉइंट है, स्कोर 5-4 रानीखेत 5 भटकोट 4। तो बराबरी का गेम चलता हुआ तो फाइनल मुकाबला बराबरी पर यहाँ पर नहीं है तो आप टीम गेम नहीं खेल सकते हैं। फिर से नेट बॉल करार दी जाए गए यहाँ पर, स्कोर 5-4। मुख्य रेफरी विक्रम रावत फ्रॉम चौकुटिया और सह रेफरी के रूप में तुषार कांडपाल जी द्वाराहाट से। की शॉर्ट बॉल और पर अपने ही पाले में मार रहे थे। एक और पॉइंट आता हुआ भटकोट के लिए 6-5 सर्विस भटकोट की तरफ से रानीखेत की। बिल्कुल कॉर्नर पे जो है गेंद डाल दी, भरपूर फायदा नहीं उठा पाए और दर्शक दीर्घा देखिए लगातार पैक हुए यहाँ पर। की बराबरी तक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है। चल रहा है, बराबरी की टक्कर है। दर्शकों को उम्मीद है कि 5 सेट तक जो है मैच जरूर जाएगा। ब्लॉक के लिए ढूंढ रहे थे लेकिन पॉइंट शायद है और ये मंच आउट होता हुआ रानीखेत को मिलता हुआ 7 सस्ता हुआ। तो बराबरी का पॉइंट जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो मैच चल रहा है तो मैं दिनेश राव जी से पूछना चाहूंगा कि आप इस मैच के विषय में क्या कर रहे हैं। जो बराबरी का मैच क्या है, सेट 5 तक जाएगा या नहीं? बेहतर जजमेंट दोनों निर्णायकों द्वारा और दोनों के पास बहुत एक्सपीरियंस। कुमाऊं भर में बहुत सारे जितने मैचेस होते हैं उन मैचों में ये दोनों लोग रेफरशिप करते हैं। और एक और पॉइंट की बढ़त भटकोट द्वारा, भटकोट 8-7 दोनों टीमों में पावर की, टेक्निक्स की और टैक्टिक्स की कोई कमी नहीं है, जैसे कि देवेंद्र सर ने पूछा था। और दोनों का जजमेंट भी अच्छा है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोनों टीमें और बराबरी की टक्कर है। लगभग बराबरी की टक्कर है 8 ऑल और 9-8। यहाँ पर एक सर्विस एरर हुआ है रानीखेत की ओर से, 1 पॉइंट की बढ़त, बट उसकी रिकवरी अब जल्द करनी होगी, भरपाई और करने की कोशिश। डबल टच का फाउल दिया और इस प्रकार एक और पॉइंट रानीखेत को, फिर वही बराबरी 9 ऑल। दोनों टीमें 9-9 की बराबरी पे और अपना संपूर्ण देती हुई दोनों टीमें। बहुत बढ़िया ब्लॉक और फाउल करार दिए गए हैं। 14 नंबर जो कि दूसरे पाले में उनका पाँव चले गया था। तो इस प्रकार एक और पॉइंट अर्जित किया है रोहन ने, ब्लॉकर। बहुत बढ़िया अटैक। यहाँ मैंने यूनिवर्सल प्लेयर 1 नंबर जो है इनका बताया था, दिव्यांशु गोलू के रूप में प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा अटैक और अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट लिया, बराबरी। फिर स्कोर वही कॉम्बिनेशन ब्लॉक का जो है इसमें कमी दिखाई दी। सिर्फ और सिर्फ जो ब्लॉकर था, सेंटर ब्लॉकर ही ब्लॉक के लिए उछला था और दूसरे उसके साथ जो कॉम्बिनेशन ब्लॉक का होता है, 2 ब्लॉकरों का कॉम्बिनेशन, 3 ब्लॉकरों का कॉम्बिनेशन, वो ब्लॉक देखने को नहीं मिला, जिस कारण एक बहुत बढ़िया शॉट पंकु की द्वारा, पंकज जो कि अभी स्कूल लेवल पे खेलते हैं, अभी स्टेट खेल के आए हैं स्कूल लेवल पे, चकोटिया हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की ओर से। बहुत बढ़िया प्लेयर है
और अच्छा हाथ है उनका, बहुत बढ़िया अटैक और उतना ही बढ़िया बेमिसाल डिफेंस तेजस का, और पर अनुभव जोश प्रभावी धरानंद पंत जी ने फर्स्ट क्लास एक ड्रॉप डालकर स्कोर को 1 अंक की बढ़त के साथ 12-11 के से जो है एक और अंक की बढ़त 13-11। बहुत अच्छा है उनके ब्लॉकर मुस्तैद, फर्स्ट लाइन डिफेंडर मुस्तैद कि मुझे अटैक आने नहीं दे रहा है। बहुत बढ़िया अटैक और शॉर्ट अटैकर का बहुत अच्छा इस्तेमाल, ड्रॉप डालने की कोशिश लेकिन अभिषेक चौकंदा, फाउल करार दिए गए हैं ब्लॉकर फर्स्ट लाइन ब्लॉकर। 14-11 3 पॉइंटों की बढ़त के साथ 14-11 का स्कोर। घरानंद जी अपने सर्विस लाइन में बढ़िया सर्विस, थर्ड लाइन ड्रॉप डालना चाह रहे थे लेकिन लिबरो चौकन्ना, अभिषेक का हल्का ड्रॉप। आज मैं थोड़ा अभिषेक की गेम में थोड़ा सा फर्क देख रहा हूँ। अभिषेक फॉल करार दिया गया जलाल, पूरा उनका जो फीट है वो कंप्लीटली जो है दूसरे कोर्ट में आ गया था, जिस कारण जो है पॉइंट का फायदा हुआ है और उस पॉइंट को घनानंद जी ने गवा दिया और एक और अंक बढ़ाया है रानीखेत में 12-15। बढ़िया, ये भी एक उभरता हुआ खिलाड़ी है, अभी इतना कोऑर्डिनेशन इस टीम के साथ नहीं है क्योंकि ये जो है चमड़िया से खेलते हैं राजकुमार राजा, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, नहीं तो बहुत पावरफुल और बहुत साफ अटैक करते हैं राजकुमार। बहुत बढ़िया अटैक और बहुत बढ़िया अटैक तेजस का, लिब्रो खेलते हैं और आपने देख लिया होगा यूनिवर्सल की भूमिका में खेल रहे हैं यहाँ पर लिब्रो कम अटैकर, जबरदस्त अटैक उनका और एक पॉइंट हासिल किया 13-16। बढ़िया सर्विस, हल्का डिफेंस, बढ़िया डिफेंस लिब्रो का और बॉल बनी है, बहुत बढ़िया प्रयास और पट्टी करार दिया गया है, चेक पे नहीं लगा था शायद, पट्टी करार दिया गया है ऑफिशियल का। इस प्रकार एक और अंक की बढ़त 4 अंकों की लीड ले ली है 17-13। बहुत अच्छा, तो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ यह फाइनल का धौन भटकोट बढ़त पर और ये पट्टी और चेकआउट करार दिया है, बहुत बढ़िया डिसीजन विक्रम का। विक्रम जो है बहुत बढ़िया 14-17। अब देखना है किस ओर झुकता है पहला सेट। बहुत चौकन्ने रूप से जो है गेम को देखते हैं ताकि जो है कोई कमियां ना आ पाए, फिर दोबारा गेम थोड़ा और ये देखिए ये रेस्ट का फाउल दिया है। अगर आप अपने फोरहेड के ठीक ऊपर से बॉल नहीं पकड़ेंगे और उससे थोड़ा नीचे बॉल पकड़ेंगे तो रेफरी के पास आपकी गलती निकालने का पूरा मौका रहता है और वो आपको रेस्ट का फाउल देता है। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि अगर आप डिफेंस अगर आप लिफ्टिंग खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया जजमेंट, फर्स्ट टेक्निकल टाइम आउट लिया है। जब भी 19-14 की बढ़त के साथ पहला स्ट्रेटेजिकल ब्रेक टाइम आउट लिया है यहाँ पर, तो हम आपको मिलते हैं अब जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा। मैच प्रारंभ होता हुआ एक अंक भी अर्जित कर लिया इसी बीच में ढोन ने, और ये बहुत ही बेहतरीन स्मैश रानीखेत की तरफ से और स्कोर जा पहुंचा 15-20। रानीखेत ने 1 पॉइंट अर्जित किया है, 1-1 पॉइंट दोनों ने स्ट्रेटेजिकल ब्रेक के बाद। आज इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट है। बहुत बढ़िया ब्लॉक सेंटर ब्लॉकर द्वारा और अर्जित किया अपनी टीम के लिए 16-20। जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा कम किया है। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा अटैक रोनित का और एक और अंक हासिल किया 17-20। 22। जबकि खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, रेस्ट लिया हुआ है, इस बीच
आपको यह याद दिला दूँ कि यह वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो स्वर्गीय अनूप सिंह नेगी पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय कॉलेज शालदे द्वारा शुरू में प्रारंभ में 1981 में संचालित किया गया था और इस समय स्वर्गीय श्री अनूप सिंह नेगी मेमोरियल विचार मंच के तत्वाधान में यह वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है। वर्ष 1981 में इसका प्रारंभ किया गया था इस टूर्नामेंट का और तब से लगातार वॉलीबॉल टूर्नामेंट शालदे में आयोजित होते रहे हैं। यद्यपि बीच में कोरोना काल में इसमें बाधा उत्पन्न हुई थी और इसी बीच खेल प्राप्त द्वाराहाट और रानीखेत के बीच। धन्यवाद बंगाली सर, आपने ये हैं वो बच्चे जो खेल का आनंद ले रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई बच्चों? मस्त लग रहा है? खेलने का मन कर रहा है? ये देखिए अभी तक 5 पॉइंट से पीछे चल रही थी टीम और कोऑर्डिनेशन जब अच्छा हुआ तो 2 पॉइंट से आगे और फर्स्ट सेट के 1 पॉइंट करीब। और ऐसा नहीं हाँ, हमारे चंदू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो इस पहले सेट को जीतेगा वही पूरा फाइनल जीतेगा लगभग, ये अनुमान है। के साथ ओके, दर्शक भी रानीखेत के पास रानीखेत ने पहला सेट जीता है। देखिए कैसा पलटवार हुआ है यहाँ पर। मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट सर रोमांच है। तो मित्रों, कुल मिलाकर फाइनल का जो रोमांच है वो सर चढ़कर बोल रहा है। अब 2-2 सेट की बराबरी पर भटकोट और रानीखेत। और अब ये फाइनल सेट के लिए जो टाइम रेस्ट का टाइम है 5 मिनट, वो ये रानीखेत की टीम और 2-2 सेट जीत दिए हैं यहाँ पर दोनों टीमों ने। तो 5वें सेट मात्र जो 15 अंकों का खेला जाएगा उसके लिए पुनः एक बार टॉस होगा। यूँ कहें कि जैसे क्रिकेट में सुपर ओवर होता है कि उसी तर्ज पर खेला जाना है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। फाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमें एक बार तैयार। रानीखेत टीम के लिए दिगंबर सिंह रावत, ग्राम प्रधान जसपुर, संतू भाई के नाम से फेमस जो है के लिए भेज। रानीखेत को 500 रुपए इनाम दिया है कि उन्होंने चौथा सेट कमबैक किया है, 2-2 की बराबरी की है। तो टीम कैप्टन 500 रुपए ले लें स्टेज। बाद में ले लेंगे। अच्छा, कमेटी दे देगी बाद में। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए सभी लोग। बहुत बढ़िया रोमांच, 5वें सेट का रोमांच और बहुत बढ़िया ब्लॉक, उतना ही अच्छा डिफेंस। अब टेम्परामेंट हाई है टेम्परामेंट रानीखेत के बच्चों का। और जब टेम्परामेंट हाई होता है तो पॉइंट बढ़ते ही चलते हैं और अनुभव की भी कोई कमी नहीं है। अपने टेम्परामेंट के साथ 1-1 की बराबरी। हर पॉइंट में जोरदार तालियां बजे तो जबरदस्त होगा मैच। बहुत बढ़िया सर्विस और उतना ही अच्छा पास और ये तेजस का अटैक सेलिब्रेट किया। चेक आउट के रूप में 1 पॉइंट अर्जित किया तेजस से। इस प्रकार 2-1। अब जोश और अनुभव से लेवरेज भटकोट की टीम आप जोश से लवरेज ओवरलैप का भाव दिया है। बहुत बढ़िया जबरदस्त जजमेंट विक्रम रावत के द्वारा। और अब यहाँ पे जो है 2-2 की बराबरी, दोनों टीमें अपना सर्वोच्च देती हुई। देखें जरा किसमें कितना है दम, यही दिख रहा है। बहुत बढ़िया, पूरा मारना चाह रहे थे ब्लॉक के ऊपर से लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर और एक और पॉइंट हासिल किया। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। 3-2। अब गेम पॉइंट पर चलता हुआ यह मैच ढोन के पक्ष में आखिरी क्षण इस टूर्नामेंट का। और ये देखिए सर्विस हुई है भटकोट की तरफ से और ये लेकिन वापसी हुई है यहाँ पर। बाकी है रानीखेत 10-14 क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है, 15 पॉइंट का खेला जाना है भटकोट और 10 और ये अंतिम मौका। और ये हो सकता है कि इस टूर्नामेंट का आखिरी स्पाइक हो ये। और हम ये देखिए जैसा मैं कह रहा था लेकिन और ये गेम अप होता हुआ दिव्यांशु का ये जो विनिंग पॉइंट और दोनों
टीमों ने जबरदस्त अपने खेल मुजाहिरा किया और बहुत ही बेहतरीन चौखुटिया भटकोट ने यहाँ पर मुकाबला जीता है। थोड़ा एंकल ट्विस्ट हुआ है, हमारे यशपाल जी वहाँ पर देखेंगे जाके। हमारे दोनों रेफरियों का भी बहुत बहुत आभार। वेल प्लेड। और ये रानी खेता दोनों की टीम अपना गेट टुगेदर होते हुई बहुत ही बेहतरीन वेल प्लेड वेल प्लेड वेल प्लेड वेल प्लेड 15-10 से जीतकर भटकोट इस अनूप सिंह स्वर्गीय श्री अनूप सिंह नेगी वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में विनर अप रही और उन्होंने विजेता का खिताब अपने नाम किया, चैंपियन बने। ओवर टू बंगाली सर। अब बंगाली सर जो है सारी व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताएंगे भी रहे हैं और रेफरी के रूप में भी मैं सर से कुंदनलाल जी से अनुरोध करूंगा जो उन्हें सम्मानित करेंगे। धन्यवाद सोनू भाई और थैंक यू सर। तुषार शेखर कांडपाल सर प्लीज तो पुरस्कार वितरण आए और एक सम्मान प्रतीक के रूप में टोकन ऑफ लव हमारी तरफ से ग्रहण करने का कष्ट करेंगे मनोज नेगी जी प्रधान। थैंक यू सर। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक फोटो ले लें पूरा एक मिनट सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरह से आपने हमारा सहयोग किया, सपोर्ट किया। आप भी इसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे संरक्षक महोदय श्री वर्धत उप्रेती जी आपको सम्मानित करेंगे। धन्यवाद विक्रम भाई। आप रहने वाले चंदन सर के आप स्टूडेंट रहे हैं, चंदन सर जो कि हमारे भी गुरु जी रहे हैं। आपको दूर जाना है इसलिए ये प्राइज आपको पहले मिल चुका है। और इस समापन समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा विनर टीम को भटकोट जो कि यहाँ पर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस हमारे जो कि इस वर्ष आप सभी को थोड़ा इधर ध्यान दे दीजिएगा। हमारे बच्चे जो कि इस साल में SGFI नेशनल खेल के आए हैं, दोनों लड़कियां हमारे सामने बैठी हैं, निधि बंगारी और कृतिका कोहली, दोनों अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज शालदे की छात्राएं हैं। जो निधि हैं, निधि प्लेइंग 7 में भी थी। दोनों प्लेइंग 7 और प्लेइंग 6 में अपने अंदर खेले थे। सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि आप टीम में तो चले जाते हैं लेकिन अंदर खेलने का मौका कम ही को मिलता है, लेकिन आप कंटिन्यू अंदर खेल रहे थे वहाँ पर। तो नागामंगला में जो महाराष्ट्र में कर्नाटका में जो टूर्नामेंट हुआ था वो अंडर 19 SGFI कबड्डी में जो कि निधि यहाँ पर उपस्थित है। आप मैं अनुरोध करूँगा सर आप सभी एक बार खड़े होकर जो पुरस्कार है वो निधि को देंगे हमारी तरफ से, कमेटी की तरफ से। और हमारे सहयोगी, हमारे साथी, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री घनश्याम सिंह बंगारी जी की सुपुत्री हैं जो कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ यहाँ पर लगे हुए थे। आज अपने आवश्यक कार्य की वजह से थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। तो ये हमारी कबड्डी की प्लेयर हैं। और लास्ट में दूसरी है हमारी कृतिका कोहली जो कि शिमोगा कर्नाटका में आयोजित अंडर 19 SGFI बालिका वॉलीबॉल में उत्तराखंड टीम का जिनने प्रतिनिधित्व किया। मेरा अनुरोध है हमारे गेस्ट से कि कृपया मैनेजर साहब कि सम्मानित करने का कष्ट करेंगे कृतिका कोहली को। हमारा इस मंच के माध्यम से सबसे पहले छोटे से शुरुआत करूंगा। यहाँ पर विक्रम कोहली अगर हैं, नहीं है कोई बात नहीं। रणवीर कोहली नहीं है। सुंदर थापा नहीं है मौजूद, कोई बात नहीं। मोहित बिस्ट और आयुष नेगी हैं। चाय की व्यवस्था पर गए हैं। अच्छा, चाय की व्यवस्था पे देखो अभी भी काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। और साथ में सहयोगी हमारे कमलाकांत जी जो कि हमारे यहाँ पर ब्लॉक प्रशिक्षक भी रहे हैं और समय समय पर अपना सहयोग यहाँ पर देते हैं। तो प्रधान जी मेरा अनुरोध है कि आप कमलाकांत जी को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। साथ में सबसे ज़्यादा मेरे साथ झाड़ू लगाने के लिए साथ में रहे हैं और या सुबह से लेकर शाम तक
मैं तनुज को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। साथ में थोड़ी थोड़ी बातों पे बिदक भी जाते थे, कभी कभी बुरा भी मान जाते थे। हमारे हर्षित मंचवाड़ी सहयोग बहुत दिया आपने। सनवाल जी सर, आपसे अनुग्रह करूंगा कि हर्षित मंचवाड़ी जी को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। मोहित सहदेव जो कि अल्मोड़ा से यहाँ आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस टूर्नामेंट को व्यवस्था को देखने के लिए, हमारे आदरणीय बंगारी जी, मोहित को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। और अभी आता हूं करके 5 मिनट और एक्स्ट्रा लेने वाले हमारे सहयोगी साथी दीपक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों के बिना हम शायद ये टूर्नामेंट सक्सेस नहीं कर पाते। चलिए आप ही दे दीजिए इस समय, फिर अभी तो बहुत प्राइस बढ़ने हैं। हाँ सर, आप संरक्षक महोदय उप्रेती जी, और सबसे ज्यादा मेरे साथ यहाँ पर इस ग्राउंड को निर्माण के लिए खोदने वाले, कमर दर्द से की शिकायत करने वाले हमारे राजीव मिश्रा, धन्यवाद बहुत बहुत। नाराज भी हो रहे थे मेरे, कई बार नाराज भी हो गए। दर्शन जोशी जी हमारे पत्रकार महोदय, अभी भी न्यूज लिखने में है, कोई बात नहीं, अगर न्यूज नहीं आई तो आइए, आप आइए यहाँ पर। चलिए आप दे दीजिए। और कोई छूट गया होगा तो माफ करना, इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रानीखेत टीम के खिलाड़ी पंकज, ये अभी क्लास 12th में है, हमारे SGFI में भी अंडर 19 स्टेट खेल के आए हैं। दिनेश सर उनके कोच बन के गए थे, ये और राजकुमार यहाँ पर, और अमित वगैरह, ये भी सभी एक साथ थे। भूपेंद्र सर नहीं 500 रुपए का कैश प्राइज। बेस्ट लिब्रो डिफेंडर सैंडी। इस खिलाड़ी के बारे में मेरे को बहुत अच्छा ये बच्चा लगता है, क्योंकि ये इतना शांत, सौम्य, सरल बच्चा है, कभी गुस्सा नहीं करता। हालांकि अभिषेक ने इसको बहुत डांटा है, लेकिन प्यार है तो बहुत अच्छा है। 500 रुपए की धनराशि प्लेयर। आइए आप गुरुजी, आप आइए, आगे आ जाइए। कृष्ण सिंह नेगी सर, जो कि आप मेरे गुरु रहे हैं, आपने मुझे पढ़ाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, गेस्ट प्लीज। और कोई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, कोई अनुमान? अमू 1 मैन आर्मी, 98.7 का स्ट्राइक रेट है। 98.7 का स्ट्राइक रेट। इसके लिए स्पेशल प्राइज है 1000 रुपये कमेटी की तरफ से, और 500 रुपये वो दीप सर हैं, वो पीछे, वो दीप सर पीछे दर्शन, वो है, वो आप आइए सर, आप भी आइए। सोसाइटी ये तो और साथ में एक ट्रॉफी। वो कहाँ है, इनका कैश कहाँ है? आप आगे जाओ। ये वाली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को देखा कौन? नहीं इनको तो छोड़ दीजिए, आप अपना प्राइज दे दीजिए। बस ठीक, चल जाएगा। और सर, ये प्राइज देने के लिए मैं मैनेजर साहब को बता दीजिए। ओ सॉरी, हाँ ठीक है सर, 1 मिनट आप बने रहिए। BM सर, आप भी आगे आ जाएंगे। मैनेजर साहब, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी और कैश प्राइज देने के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा। हमारे उदीयमान खिलाड़ी, ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हुए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां, एक बार और, क्योंकि ये मेहनत है, खाली ताली बजाने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत अकेले अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा के जिताना। बहुत शब्द अगर आप कहना चाहेंगे हम DN से हमें जरूर शेयर करेंगे। अमो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये टूर्नामेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये टूर्नामेंट देख के, बहुत अच्छा इन्होंने कर रखा है। और कोई बात नहीं, उनको मत सुन। बिग हैंड फॉर हिम। चलो
बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. आपका मोटिवेशन आप करो, हम हैं। धन्यवाद बंगारी जी, आपने सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर अनूप सिंह नेगी रजवार जी, श्री खीम सिंह रजवार जी, उनका प्राइज मैं ले लूंगा। अच्छा, आप ले लेंगे। यस सर। धन्यवाद उपनेत्री जी, और धन्यवाद ये ठीक है। रजवार जी जो कि हमको अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, और करना चाहता हूँ। और हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में खेलते हैं। Come on, quick. तेजस आप बैठ रहिए सर, आप बहुत में ही रहिए, अच्छे, आप ही रहिए अब, क्योंकि वो फिर लंबा हो बहुत ही जा रहा अच्छे खिलाड़ी उदीमान, और आपने देखे होंगे बहुत ही हम्बल। Come on, quick, साथ quick. में जलाल, आप बैठ रहे हो। अच्छा खेला, 5 सेट आपने खेला है, तो हार जीत में कोई मतलब नहीं। पंकु जो कि चकोटिया के रहने वाले हैं, लेकिन घुसपैठ करी रानीखेत, तो बेहतर है आपने टीम में जगह बनाई है। ओके। अमित, टी शर्ट पर नाम लिखा करो, नाम हमेशा याद रहता है। और कौन? हाँ, शिव, अच्छा शिव। एक कौन है? एज में छोटे हैं, लेकिन अच्छा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। 8 है, 8। बहुत शानदार गेम आपने दिखाया। थैंक यू। हाँ 8 है, 8 है। हाँ, वो विजेता के 8 है सर, सबके 8 टी शर्ट है। वेल डन। और वो विजेता को दे दे। हाँ, उप विजेता ट्रॉफी के लिए मैं पूरी टीम और टीम कैप्टन के साथ यहाँ पर आमंत्रित करूंगा, और अनुरोध करूंगा हमारे BM साहब, मैनेजर साहब और और उप्रेती जी, संगठन मंडल और भी आ जाए। ये तो ट्रॉफी बड़ी ट्रॉफी है, इसमें मैं अनुरोध करूंगा सभी लोग यहाँ पर आके। आप आइए सर, आप भी आइए ना, आप लोग भी आ जाइए, आप आगे आ जाइए। हाँ, आप आ जाइए। उप विजेता वाली टीम, हाँ भाई यहीं से पकड़ लो, ठीक है। इसके बाद फिर ग्रुप होगी। इससे ऊपर उठ चुके हैं आप और धनराशि, पैसा जो मेन है, ये तो यही छोड़ के जा रहे हो। आइए सनवा जी, आप आ जाइए। कैप्टन, इसके बिना घर जाना संभव नहीं। 10,000 की राशि, अगर पैसा कम है तो ज्यादा हो तो इधर दे देना। आप यहाँ पर एक बार इधर आ जाइए, आप बैठ जाइए। रानीखेत की टीम, चाय आ रही है सर, चाय पी के जाएंगे ना। रानीखेत की टीम रानीखेत की टीम यहाँ पर बैठ जाइए। देखो आप, आपके लिए उनने तालियां बजाई, तो आपको भी, आपका भी फर्ज बनता है। कोई बात नहीं, बहुत दूर नहीं जाना आपको। हमारे पास आज भी रहने की व्यवस्था है, परेशान नहीं हो। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भटकोट की टीम, जो आज की विनर है, आज की चैंपियन है, आज का दिन जिसका है, आज के हीरो जो है, अल्फाबेटिकली एक बार जोरदार तालियों से यहाँ पर स्वागत करेंगे। सबसे पहले हमारे बेस्ट लिबरो आ जाएंगे हमारे साथ इंडिविजुअल। कुंदन लाल जी आप आइए, कुंदन लाल जी आ जाओ। कुंदन लाल सर, ये कोई प्री प्लान नहीं है, आप कोई भी आ जाइए आप। मन्ना जी आप भी अभी चल रहा है, फिर जब फाइनल होगा ना आप भी आ जाइए सर। वो फाइनल, और जब बड़ी ट्रॉफी जाएगी तब। हाँ, और फिर आ जाए। हाँ, सही है। साथ में हमारे पंत जी, सबसे सौम्य, सबसे सरल हृदय के हमारे पंडित जी। बहुत, मैं वॉलीबॉल को ऊपर उठाने में पंत जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम जानते तो घनानंद पंत जी को जानते हैं। अब हाँ, और साथ में अभिषेक। अब आई जाओ, अब भाई चैनल, ये तो शायद पता है कि नाम पता है, तो नाम लेके ही, बिना नाम लिए नहीं आएंगे। और कौन है? आ जाओ। अमू, आते रहो बेटा। वेल प्लेड। दिव्यांशु, गोलू, दीपांशु, पंचदीप वाले हैं। चौकुटिया में पंचदीप होटल में आप जाएंगे तो आपका स्वागत करेंगे। कौन ये? जगद्दा राजकुमार नेशनल फेसबुक पेज पर भी लाइव है, और यहाँ पर ऋषि ब्लॉगर है हमारे, और बलवंत नेगी सर। आप दोनों का ब्लॉग, आप यहाँ पर दोनों इंसान यहाँ पर सच दिख रहे हैं, इन दोनों के ब्लॉग में आप देख सकते हैं। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और ये फोटो सबके आनी चाहिए ऋषि। सबसे लंबे आदमी तो वैसे याद आई हो। इधर सबके लेना,
वेल प्लेड। इससे पहले और कैश, कैश, कैश। और मैं एक सॉरी मैं मेरे से रह गया, एक ऋषि भाई हमारे सुबह से लेकर शाम तक हमारे टेंट हाउस की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। कैश प्राइज। सप्रेम भेंट हमारी तरफ से ऋषि भाई आप आइए। थैंक यू। और जहाँ पर ये टूर्नामेंट हो रहा है हमारे भावना में प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी हमारे समिति के सदस्य हैं और कोई बचे? हाँ, कमेंट्री के लिए हमारे दिनेश सर बेस्ट। और वो देवेंद्र सिंह रावत सर अगर